प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेणजेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अट्ठ चतुर्णान दंसण सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहारा शुद्धिनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। और जो ये मागना स्थान वाली गाथा है गई इंद्रिय सुखाए, वो हम बोलते थे, लेकिन जब हम बृहद द्रव्य संग्रह बोलेंगे तो वो बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नहीं है। जब हम द्रव्य संग्रह की गाथाओं का पाठ करेंगे तो वो हमने याद करने के लिए हम कंटिन्यूशन में बोलते थे कि याद हो जाए। अब वो ऐसी याद हो गई कि वो साथ में ही जुड़ गई। पर वो गोमटसार जीवकांड की गाथा है और ये द्रव्य संग्रह में नहीं है, यहाँ तो कोट की थी। जैसे अभी हम यहाँ 8 गुणों वाली गाथाएं बोल रहे हैं, तो ये वसुनंदी शावकाचार्य में है ये गाथा। देखिए, देख के बोलते हैं, पेज नंबर 50 पे है। चलिए, अभी शेयर नहीं हो पा रही, मैं करती हूँ, अपन गाथा बोलते हैं फिर। सम्मतनाण दंसण वीर्य सुगमं तहेव अवगहणम् अगुरु लघु अवबाहम् अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम्। सिद्ध भगवान के 8 गुणों के संबंध में ये गाथा हमने बोली है। देखिए, हमारी चर्चा हाँ, देख पाएंगे उसमें से? हाँ, उसमें से देख लूंगी मैं। पीछे मतलब व्हाट्सएप पे जाके उसको खोल के चेक कर। ठीक है, तो देख लीजिए, जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अब आ गई है, खुल सकती है। हाँ, नहीं, हो जाएगा मेरा। ठीक है। देखिए, 14वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और 14वीं गाथा में यहाँ 2 विशेषण जीव के बताए गए हैं। एक तो सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। 2 विशेषणों की चर्चा यहाँ एक ही गाथा में की। तो सिद्ध है, उसके लिए सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया
कैसे हैं सिद्ध भगवान? निष्कर्म हैं और 8 गुणों से सहित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाले वो सिद्ध भगवान हैं। फिर ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हैं, उसके लिए कहा लोकाग्र में स्थित हैं। तो लोकाग्र में कब स्थित होंगे? कि जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोक का अंत हिस्सा वो यहाँ मध्य लोक से ऊपर की तरफ है, इसलिए वहाँ ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव बताया कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताने के लिए लोकाग्र में स्थित है, लोयज्ञ ठिदा। और कैसे हैं? नित्य हैं। और कैसे हैं? नित्य होने पर भी, यदि नित्य हैं तो फिर उनमें कुछ बदलाव होता ही नहीं है, फिर बस जैसे हैं वैसे हो गए। तो कहते हैं कि नहीं, उत्पाद वये ही संयुक्ता, उत्पाद वैसे भी संयुक्त हैं, उत्पाद वैसे भी युक्त हैं। सिद्ध भगवान, जहाँ जो जीव सिद्ध हुआ तो वो वहीं रहता है या ऊपर जाता है? तो ऊपर जाता है, ऐसा हमने देख लिया। पर वो ऊपर क्यों जाता है? जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताने के लिए हेतु और दृष्टांत, इसको बोलते हैं हेतु और दृष्टांत, उसके कारण और उसके उदाहरण। जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, उसके लिए 4 कारण और 4 दृष्टांत यहाँ बताए गए थे। कौन बताएंगे? हाथ हैंड रेज करिए आप लोग। हाँ, मीता भाभी बोलिए। एक तो है वो कुमार के वो चाक के समान जो घूमता रहता है, और मिट्टी का जो लेप होता है तुम्बी की भांति, और एरंड के बीज के समान, और अग्नि की शिखा के समान जो ऊपर की तरफ ही ऊर्ध्व होती है। ये 4 ये तो उदाहरण हो गए। कारण क्या है इनका? ये तो उदाहरण हो गए, कारण भी बताना है साथ में। तो कर्मों का अभाव हुआ तो ऊर्ध्व मतलब नहीं, चलिए रेखा भाभी बोलिए। अच्छा है, उदाहरण तो ठीक है, पर कारण उनके साथ में। अच्छा हाँ, वो सॉरी पूर्व के प्रयोग से असंग होने के कारण, और बंद के छेद के होने के कारण, और गति के परिणाम ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव होने से। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ रेखा भाभी, अब आप सेट करके बताइए कौन सा हेतु कौन से दृष्टांत में लगता है, कौन से उदाहरण में कौन सा हेतु है। पूर्व प्रयोग से तो कुमार के घुमाए हुए चक्र के समान, पूर्व प्रयोग असंगतवाद संग के अभाव में तो लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान, और बंद के छेद होने से तो रड्डी के बीज के समान जो बाहर निकलता है, और तथाकथित परिणाम से ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण अपने स्वभाव से उसकी ऊपर की तरफ। अग्नि का स्वभाव, अग्नि की शिखा जैसे ऊपर की ओर ही जाती है। बढ़िया बढ़िया। इस तरह से 4 कारण बताए और उसके लिए 4 दृष्टांत दिए, जिससे सिद्ध हुआ, समझ में आया कि सिद्ध भगवान ऊपर की तरफ ही जाते हैं। 4 तरह के लोक व्यवहार में इस तरह की बातें बताई, उससे ये समझ में आया। फिर सिद्ध भगवान नित्य हैं। ये नित्य विशेषण किस मान्यता का खंडन करने के लिए दिया गया? सिद्ध भगवान नित्य हैं, ये नित्य विशेषण किस मान्यता का खंडन करने के लिए दिया गया है? हाँ, निशा आंटी बोलिए। ये सदाशिववादी जो होती है, हाँ, मान्यता क्या है उनकी? मान्यता क्या है? उनकी मान्यता का खंडन करने के लिए ये विशेषण दिया गया है। वे मानते हैं कि ये जो नित्य और उत्पाद है दोनों एक से। चलिए मीनू दी बोलिए। ये मानते हैं कि वो एक साथ वहाँ ऊपर जाके विलीन हो जाते हैं, सब एक साथ जुड़ जाते हैं, और जब भगवान को जरूरत फिर अलग अलग आत्माएं वापस आती है नीचे। हाँ, ऐसी मान्यता रखते हैं वो लोग।
यहाँ एक होने वाली बात नहीं है। हाँ रेखा भाभी बोलिए। तो वो पंच एक कल काल खत्म होता है तो वो वापस सिद्ध जन्म लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं सदाशिव वाले। हाँ बढ़िया, कि जब कल्प काल का अंत आता है तो जब प्रलय होती है तो प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, जगत शून्य हो जाता है। तो अब वो संसार को चलाने के लिए वो सिद्ध भगवान को वहां से दोबारा उतर के आना पड़ता है, वो ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानने के कारण वो सिद्ध पर्याय जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वो नित्य नहीं रही, हमेशा नहीं रही, थोड़े टाइम रही, फिर जब उनको जरूरत पड़ी तब वो वापस से आ गए, तो वो सिद्ध पर्याय जो सिद्ध अवस्था थी वो नष्ट हो गई, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए उनका निषेध करने के लिए, देखिए सदाशिव का मतलब है, उनकी मान्यता है सदाशिव वालों की कि जीव सदा से मुक्त ही है, सदाशिव सदा से मुक्त ही है, तो वो तो मुक्ति ही है, चाहे वहां सिद्ध दशा में रहे तो भी मुक्त ही है, और वो आ भी जाते हैं संसार अवस्था में भी मुक्त मानना, ऐसा मानते हैं। क्योंकि अभी तो वापस उतार रहे हैं ना उसको, पहले तो वो भगवान बन गए, फिर नीचे उतर के आ रहे हैं, तो नीचे उतर के आ रहे हैं तब भी वो उसको भगवान ही मानते हैं। मनुष्य आदि रूप हो गए, तिरंज बन गए, तो भी वो भगवान ही है। क्यों? क्योंकि वो सदा मुक्त ही है। हम भी ऐसा मानते हैं, देखिए स्वभाव से ऐसा कहेंगे, समयसार आदि ग्रंथों में आएगा कि जीव सदा मुक्त ही है। अभी निश्चयाभासी की प्रकरण मोक्षा प्रकाशक में सुना, नवे अधिकार में, तो वो लेकिन सदा मुक्त है, ऐसा ये स्वभाव से है, पर्याय में सदा मुक्त नहीं है। पर्याय तो मनुष्य की और फिर क्या मैं तो मुक्त हूँ, ऐसा नहीं होगा। बंधन से सहित दिखने पर भी फिर मान रहा है मैं तो बंधन से रहित हूँ, स्वभाव से माने बंधन से रहित तब तो ठीक है, लेकिन अभी अवस्था भी मेरी बंधन से रहित है, ऐसा नहीं माना, ऐसा मानना ठीक नहीं है। इसलिए ये ऐसी मान्यता वालों का निषेध करने के लिए नित्य है ऐसा विशेषण दिया। अब सिद्ध भगवान का एक विशेषण उत्पाद व संयुक्तपना है। उत्पाद व संयुक्त का मतलब है कि उनमें नई पर्याय उत्पन्न भी होती है, पूर्व पर्याय का वह भी होता है, और फिर भी वो उत्पाद वैसे सहित है। नित्य तो कह ही दिया है कि वो सदा सिद्ध दशा जो है वो हमेशा बनी रहती है, यह है नित्यपना। तो हमेशा बनी रहती है तो बस ऐसे ठस होके रह गए, फिर कुछ चेंजेस नहीं होते उनमें, जैसी है वैसी रह जाए, तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सदा सिद्ध अवस्था रहती है, लेकिन वो सदा रहने वाली सिद्ध अवस्था भी उत्पाद वैसे संयुक्त है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमेशा बनी रहने वाली अनंत काल तक वो सिद्ध पर्याय बनी रहेगी, फिर भी उसमें नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहेंगी और पुरानी पर्याय नष्ट होती रहेगी। नवीन सिद्ध दशा का उत्पाद होता है, और अभी जैसे अभी वर्तमान में जो सिद्ध रूप दशा है, वर्तमान की सिद्ध रूप दशा अगले समय में वो व्यय में हो जाएगी, और अगले समय फिर से सिद्ध रूप दशा होगी, लेकिन वो सिद्ध रूप दशा नई होगी। ऐसी नई 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 सिद्ध दशाओं का उत्पाद होता है, और पिछली पिछली सिद्ध दशा रूप अवस्थाओं का व्यय होता है। ऐसे उत्पाद वैसे सहित भी है, लेकिन वो सिद्ध दशा का व्यय होकर असिद्ध रूप संसार रूप दशा का उत्पाद नहीं होता। सिद्ध रूप ही सिद्ध रूप दशा का नया नया उत्पाद होता रहता है, इस अपेक्षा से वो नित्य है। तो सिद्ध वो नित्य भी है और उत्पाद वैसे संयुक्त भी हैं। उसके लिए यहाँ विशेष समझाया जा रहा है, पेज नंबर 54। तथा यहाँ विशेष समझाया जाता है, निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न नारकादि गतियों में सिद्धों का भ्रमण नहीं होता। क्योंकि ऊपर कह दिया कि वो नित्य है, नित्य विशेषण में कह दिया, नित्य का मतलब है कि अब सिद्ध भगवान मनुष्य देव नार की तिरंज रूप नहीं होंगे, इधर संसार की गतियों में, चार गतियों में उनका आना नहीं होगा। तो जब इन गतियों में सिद्धों का भ्रमण नहीं होता तो सिद्धों में उत्पाद वे किस प्रकार होता है? फिर तो सिद्ध उत्पाद वैसे रहित हो जाएंगे, सिद्धों में उत्पाद वे ही नहीं माना जाएगा। उत्पाद वे किस प्रकार होता है, ये प्रश्न है। उसका समाधान, आगम में कहे अनुसार अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं, उनकी अपेक्षा से सिद्ध भगवान को उत्पाद व घटित होता है। अब ये कुछ प्रकरण ऐसा है, अर्थ पर्याय और व्यंजक पर्याय में क्या फर्क है? हाँ अभी करते हैं अपन बात, अभी विषय शुरू हुआ है, बताती हूँ।
आगम में कहे अनुसार अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं। देखिए पर्याय दो प्रकार की पर्यायों के भेद किए जाते हैं अलग अलग टाइप से। तो पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये तो हमने क्या वो एक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि ग्रंथ है ना, उनमें ये सारे पहले से पढ़े होते हैं। तो कुछ लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। पर्याय दो प्रकार की है। आज का सुबह का शांति जी का अगर सुना हो किसी ने, तो शांति जी के क्लास में भी ये बात आई थी। एक होती है अर्थ पर्याय, एक होती है व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि जैसे 6 सामान्य गुण हैं, 6 सामान्य गुणों में जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, 6 सामान्य गुणों के नाम याद हैं सभी को? 6 सामान्य गुणों के नाम शिमला अभी याद हैं? हाँ, ये 6 सामान्य गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। सामान्य गुण यद्यपि अनंत होते हैं, लेकिन 6 कहे गए हैं। तो 6 सामान्य गुणों में से प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। और बाकी के सामान्य गुण और बाकी के विशेष गुण, जितने भी गुण हैं, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त गुणों की पर्याय को कहते हैं अर्थ पर्याय। देखिए पर्यायों के भेद अभी तो हमने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय किए, नहीं तो पर्यायों के भेद दूसरी टाइप से भी मिलते हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ऐसा भी भेद मिलता है। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। देखिए पर्याय के भेद किया अपन ने, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय, ये एक भेद। और दूसरी तरह से भेद करते हैं ऐसे ही, पर्याय के 2 भेद और एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अभी यहाँ पर अपने को अर्थ और व्यंजन देखना है मुख्य रूप से, परंतु द्रव्य पर्याय की भी बात आती रहती है। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। नीचे वाला नहीं दिख रहा है। तो अर्थ पर्याय है गुणों की पर्याय। जितने भी गुण हैं द्रव्य में, उनकी जो अवस्था होती है वो कहलाती है अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय है अकेला प्रदेशत्व गुण की पर्याय। प्रदेशत्व गुण का काम क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहे, द्रव्य का जो आकार होता है वो आकार होना, वो प्रदेशत्व गुण का काम है। उस प्रदेशत्व गुण का यानी द्रव्य का जो आकार हो रहा है वो कहला रही है व्यंजन पर्याय। और बाकी जितने भी गुण हैं, जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इसके अलावा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इन सब गुणों की परिणमन होता है। हर गुण में परिणमन होता है, द्रव्य के प्रत्येक गुण में परिणमन होता है। तो हर गुण की जो जो परिणमन रूप, जैसे अभी श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्यात्व रूप हो रही है,
ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान रूप हो रही है, चारित्र गुण की पर्याय कषाय रूप हो रही है। तो ये जो परिणमन हो रहा है ये कहलाएगा अर्थ पर्याय। और अब ये जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन क्या है कि मनुष्य रूप आकार, तो मनुष्य रूप आकार चला जाएगा व्यंजन पर्याय के अंतर्गत। ऐसा ये पर्याय दो प्रकार की हैं। और इसमें अगर अपन इन्हीं को द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय को इनमें हम इंक्लूड करें तो जो गुण पर्याय है वो तो जाएगी अर्थ पर्याय में, और जो द्रव्य पर्याय है वो चली जाएगी व्यंजन पर्याय के अंतर्गत। मोटा मोटा हम देखेंगे, क्योंकि व्यंजन पर्याय में वो आकार कहा गया है और द्रव्य पर्याय में भी वो यद्यपि एकदम बराबर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उसको चाहें थोड़ा बहुत भी इंक्लूड करना तो इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं। द्रव्य पर्याय का मतलब है द्रव्य की पर्याय। द्रव्य की पर्याय मतलब जैसे जीव द्रव्य की पूरी, अभी हम अलग अलग गुणों की बात की हमने, श्रद्धा गुण की अवस्था, ज्ञान गुण की अवस्था, चारित्र गुण की अवस्था, लेकिन जीव की क्या अवस्था है अभी? जीव की कौन सी पर्याय है? तो जीव की पर्याय कहलाएगी मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? ये मनुष्य जो अवस्था है ये कौन से गुण की अवस्था है? मनुष्य पर्याय किसी गुण की अवस्था नहीं है, मनुष्य पर्याय है ये पूरे जीव द्रव्य की पर्याय है। तो उसे ये द्रव्य पर्याय, जैसे यहाँ व्यंजन पर्याय में भी हम मनुष्य आदि रूप आकार ले रहे हैं, उस अपेक्षा से द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय हम सिमिलर देख सकते हैं। और अर्थ पर्याय में क्योंकि सारे गुणों की पर्याय है, एक गुण को छोड़कर बाकी सारे गुणों की पर्याय अर्थ पर्याय है, इसलिए गुण पर्याय को अर्थ पर्याय के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं, ये तो इतना ये हुआ। फिर वो अभी आगे मैं भेद आपको नहीं बता रही, अपना प्रकरण, क्योंकि पर्याय के भेद प्रभेद पढ़ना नहीं है, फिर द्रव्य पर्याय के भेद और वो अभी तो अपन इसको समझते हैं। अगुरु लघु गुण की जो षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अवस्था है, देखिए अगुरु लघु एक गुण है। 6 सामान्य गुणों में अभी हमने नाम बोले, देखिए जिनको भी याद नहीं हो वो कर लें बुद्धि पूर्वक। ये 6 सामान्य गुणों के नाम और इनका स्वरूप, एक एक लाइन का स्वरूप है वो जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत बार विषय आता है और इनका स्वरूप हमें ख्याल होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं, इनका स्वरूप अगर हम विचार करें तो इनके स्वरूप विचार करने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, मुझ में ये गुण हैं, उनके स्वरूप का यदि विचार करें तो इतना ही बहुत है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। इसलिए 6 सामान्य गुणों का ज्ञान होना अवश्य कंपलसरी है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। उसमें से एक नाम अभी अपने पास आया अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा भी कुछ 5-7 दिन पहले अपनी चली थी। कौन सुनाएंगे आज? हाँ सुलोचना, अभी आप बोलेंगे आज? मैंने उस दिन भी आपसे पूछी थी इसलिए पूछ रही हूँ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है और सभी गुण मतलब अलग अलग बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, रटी भी होनी चाहिए, मुझे तो उसी लैंग्वेज में चाहिए बिल्कुल। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। तो ये द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। इसमें तो 3 बातें यहाँ बताई हैं। इसकी वास्तव में इस लाइन का द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, इसका भाव बहुत गहरा है, शब्दों में वो बताया नहीं जा पाया। क्योंकि द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये तो अपने को इतना दिखता है कि भाई द्रव्य की अखंडता बनी रही। लेकिन वो द्रव्य में द्रव्यपना कायम अकेले इस तरफ से नहीं है, वो द्रव्य में जो ये परिणमन हो रहा है उससे भी उसका द्रव्यपना कायम रहता है। जैसे समझ लीजिए कोई भी चीज होती है, अपने मशीनरी, मिक्सी है या पंखा है, कार है, कोई भी इस तरह की चीजें, नल ही समझ लीजिए, जिसको अपन काम नहीं लेते, बहुत दिनों से उस नल को हमने काम नहीं लिया, फिर क्या होता है,
वो उसका नलपना कायम नहीं रहता, वो या तो जाम हो जाता है या वो फ्री हो जाता है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। बहुत दिनों से, सालों से हमने मिक्सी चलाई नहीं, वो जाम हो जाएगी। बहुत दिनों से पंखा यूज नहीं लिया है, वो जाम हो जाएगा। गाड़ी नहीं चलाते हैं, स्टार्ट ही नहीं होती है। 6 महीने से गाड़ी नहीं चलाई तो वो स्टार्ट नहीं होती, वो जाम हो जाती है। यानी उसका कार का कारपना, पंखे का पंखापना, जो भी वस्तु है उसका वो वस्तुपना वो कब कायम रहता है कि जब उसमें ऐसा कुछ परिणमन होता है। यानी वस्तु में परिणमन होना भी बहुत जरूरी है। यदि परिणमन नहीं होगा तो वो वस्तु का वस्तुपना कायम नहीं रहेगा। ये अगुरु लघुत्व गुण की बात है। वो परिणमन कैसे होगा, कौन कराएगा? कि वो अपने आप द्रव्य में इस तरह का एक गुण है, एक शक्ति है कि बाहर में कोई हो या ना हो, दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो, द्रव्य में वो अपना इस तरह का परिणमन अपने आप होता रहता है। कैसे होता है? वो कह रहे हैं कि अगुरु लघु गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय का अर्थ मतलब हमने देख लिया, वो गुण की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय है। और वो कैसे होती है? प्रत्येक गुण में, हर गुण में हर समय परिणमन होता रहता है। कैसे होता है? देखिए, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में, पुद्गलों में बंध कैसे होता है। पुद्गलों में बंध कैसे होता है? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्ध और रुक्ष, उनमें 2 गुण होते हैं। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श गुण की पर्याय होती है रूखी रूप, रूखापन और चिकनापन। ऐसी उस स्पर्श गुण की पर्याय होती है। उस रूखेपन और चिकनेपन के कारण पुद्गलों में आपस में बंध होता है। ये पुद्गल जुड़ कैसे जाते हैं? ये जो भी द्रव्य पर्याय हमने देखी ना, ये द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की है। एक समान जातीय द्रव्य पर्याय, एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो समान जातीय द्रव्य पर्याय किसमें होती है? ये पुद्गल में। क्योंकि पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल कहते हैं, वास्तव में पुद्गल द्रव्य होता है परमाणु। एक जो सिंगल परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, वो है पुद्गल द्रव्य। और हमें ये जो दिख रहे हैं, हम कहते हैं ये पुद्गल द्रव्य। हमने पेंसिल उठाई, हमने कह दिया ये पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये पुद्गल द्रव्य की समान जातीय पर्याय है। इसमें बहुत सारे परमाणु मिल मिल के ये इतनी बड़ी एक चीज बनी है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो परमाणु होता है। तो वो पुद्गलों में, परमाणुओं में ऐसे मिलने की योग्यता होती है, वो जुड़ के, इसमें सब पुद्गल ही पुद्गल है। इसमें कोई भी दूसरा द्रव्य है, जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल, कोई द्रव्य इसमें है पेंसिल में? इसमें सारे पुद्गल ही पुद्गल हैं। तो ये जो पेंसिल रूप जो स्कंद है पुद्गलों का, इसे कहते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये पुद्गल की सारे एक से ही चीजें है ना, एक ही टाइप का द्रव्य है इसमें, तो ये है समान जातीय द्रव्य पर्याय। और ये एक हमारा मनुष्य शरीर, ये हम दिख रहे हैं, ये मनुष्य जो दिख रहा है, ये मनुष्य क्या है? इस मनुष्य में बहुत सारे पुद्गल हैं। अभी मोक्षा प्रकाशक में आया था, एक तो जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, ऐसी स्थिति है ना हमारे ये मनुष्य की। इसमें एक तो है जीव द्रव्य और ये शरीर में क्या है? इस शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु है। लेकिन इन दोनों की मिलीजुली अवस्था को मनुष्य कहते हैं। अकेले जीव को भी मनुष्य नहीं कहते। अकेला जीव तो सिद्धों में मिलेगा, सिद्ध भगवान ही है अकेले जीव। संसार में तो अकेला जीव मिलता ही नहीं है। तो अकेले जीव को भी मनुष्य नहीं कहते, और अकेला ये शरीर पड़ा हो ऐसे आकार का, तो भी उसे मनुष्य नहीं कहते। इन दोनों का जब मिलाप होता है, एक उसमें 2 द्रव्य हो गए, एक तो जीव और अनंत पुद्गल। जाति अपेक्षा से 2 द्रव्य हो गए, पुद्गल भी हो गया और जीव भी हो गए। तो ये दोनों कैसे हैं? असमान जाति है। एक जीव जाति का द्रव्य है, एक पुद्गल जाति का द्रव्य है। ये असमान जातीय द्रव्यों की जो मिलान हुआ उसे कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय जो भी हमने यहाँ भेद किया, इसके 2 भेद हैं द्रव्य पर्याय के। द्रव्य पर्याय के 2 भेद, एक समान जातीय और दूसरा है असमान जातीय। समान जातीय द्रव्य पर्याय होती है केवल पुद्गल में।
और असमान जाति होती है जीव और पुद्गल में। तो पुद्गलों में ये जो परिणमन हो रहा है, अब अपने को तो यहाँ ये देखना है कि षट स्थान पतिथानी वृद्धि रूप या अर्थ पर्याय किस तरह परिणमित होती हैं। पुद्गलों में परिणमन हो रहा है। पुद्गलों में परिणमन कैसे हो रहा है कि पुद्गलों में बंध होता है। बंध कैसे होता है कि स्निग्ध और रुक्षत्वात्, स्निग्ध पने से और रुक्ष पने से। तो उसका एक नियम है। क्या नियम है कि द्वैधिकादि गुणानाम तु, दो गुण अधिक वाले के साथ में बंध होता है। देखिए पुद्गलों में बंध की क्या प्रक्रिया है कि एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल का जुड़ान होता है, वो जुड़ जाते हैं, ऐसा हमको दिखता ही है। लेकिन कौन से कब जुड़ेंगे वो, कि जब दो हैं हमारे पास में, दो पुद्गल हैं, वो दो कब जुड़ेंगे कि दोनों में से किसी एक में दो गुण ज्यादा हों। स्निग्ध और रुक्ष के, स्निग्ध और रुक्ष गुणों के कारण बंध होता है। तो स्निग्धता के इसमें है 6 गुण और इसमें है 4 गुण, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। या फिर इसमें स्निग्धता के 6 गुण हैं, इसमें रुक्षता के 4 गुण हैं, कुछ भी हो, लेकिन 2 गुण ज्यादा होने चाहिए। चाहे दोनों स्निग्ध स्निग्ध हों, चाहे दोनों रुक्ष रुक्ष हों, चाहे एक स्निग्ध एक रुक्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 गुण अधिक होंगे तो जुड़ जाएंगे। और यदि इसमें तो है 6 गुण और इसमें है 10 गुण तो जुड़ान नहीं होगा। यदि इसमें है 6 गुण और इसमें है 7 गुण तो भी जुड़ान नहीं होगा, एक ही गुण अधिक है। 2 गुण अधिक होते हैं तभी उनमें जुड़ान होता है। जैसे हम कभी कभी पेपर या कुछ चिपकाते हैं फेविकोल से या गम से, तो अगर वो बराबर जितनी चाहिए उससे कम लगती है तो भी वो चिपक नहीं जाता। फोटो चिपकाते हैं कभी तो भी वो नहीं चिपक पाता है, वो उखड़ जाता है थोड़ी देर में। और यदि वो ज्यादा लग गई, ज्यादा गीलापन हो गया है, तो भी वो नहीं चिपक पाता है, फिर वो फिसलता रहता है। या समझ लीजिए फोटो चिपकाते हैं तो वो फोटो के पीछे की जो शीट होती है बहुत चिकनी चिकनी ऐसी होती है और हमारा पेपर पे वो चिकनाई की वजह से वो चिपक नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक लेयर हटाते हैं पीछे से। जो लोग कुछ करते होंगे उनको आइडिया होगा, वो फोटो की एक लेयर पीछे से, मोटी शीट होती है ना, उसकी तो एक लेयर हटा देते हैं, तो फिर वो चिपक जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो क्यों नहीं चिपक रही थी, कि जब तक वो उसके गुण नहीं मिल रहे थे बराबर, तब तक वो नहीं चिपक पा रही थी। और जब चिपक गई इसका मतलब है कि उसमें वो जो उसको चाहिए था बराबर वो उतना हो जाता है। आटे में हम पानी डाल के आटा गूंथते हैं, तो पानी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और पानी कम रह जाए तो क्या होगा। बराबर जितना पानी उसके लिए प्रॉपर चाहिए उस हिसाब से उसमें जितने स्निग्धता के रुक्षता के परमाणु चाहिए उतने होते हैं। और एक और नियम है, न जघन्य गुणानाम तु, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। मतलब किसी भी पुद्गल में यदि स्निग्धता का और रुक्षता का एक ही अंश है, एक ही गुण है, तो अगर और सामने वाले में 3 गुण हैं तो भी उनमें बंध नहीं होगा। एक गुण वाला किसी के भी साथ नहीं बंधता है जिसमें एक है। जघन्य गुण का मतलब है एक गुण, गुण मतलब यहाँ उसका अंश समझना। स्निग्धता का वो उसको अपन नंबर देते हैं ऐसे कि स्निग्धता के इतने गुण हैं, इतने इसमें भी शायद आगे आएंगे, अभी जब अपन अजीव द्रव्यों की चर्चा करेंगे तो प्रकरण आएगा आगे। तो ये बंध कब हो रहा है, यानी जघन्य गुण वाले का बंध नहीं हो रहा है। यहाँ से मुझे तो ये बात लेनी है, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं हो रहा है, जिसमें एक गुण है उसमें बंध नहीं हो रहा। तो फिर उसका कभी भी बंध नहीं हो सकेगा क्या? जिसमें एक ही गुण है स्निग्धता का या रुक्षता का, ऐसा परमाणु क्या कभी नहीं बंध पाएगा? कौन जवाब देंगे? बोलिए मीनू दी। नहीं बंध पाएगा, कभी नहीं बंध पाएगा, वो हमेशा खुला ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें, हाँ बोल रहे निशा आंटी कुछ,
जिसमें आज एक गुण है, जिसमें स्निग्धता का या रुक्षता का आज एक गुण है, उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें परिणमन होता है, सेल्फ परिणमन होता है, और उसके वो गुण बढ़ जाते हैं, और वो गुण बढ़ने पर जब वो बढ़ गए तब वो दो अधिक वाले के साथ उसका जुड़ान हो जाता है। न जगन्य गुणाना, हाँ मतलब अभी तो वो आइडेंटिटी बढ़ने पर होगा, लेकिन अभी हम जिसमें वो जो पर्टिकुलर हमने परमाणु लिया है, तो वो परमाणु क्या कभी नहीं बंध पाएगा, तो वो ऐसा नहीं रहेगा कि वो हमेशा एक गुण वाला ही रहे, उसमें अपने आप ऐसा परिणमन होता है। तो ये अपने आप परिणमन कैसे होता है कि प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुणों में, हर द्रव्य के हर गुण में हर समय ऐसी षड गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। 6 प्रकार से उसमें हानि होती है, 6 प्रकार से उसमें वृद्धि होती है। उसके कारण उसके जो गुणों के, इसको शब्द देते हैं अविभागी प्रतिच्छेद, उसके गुणों के जो पॉइंट्स हैं, जो हम 1 2 ऐसा बोल रहे हैं ना, और वो गुण भी शब्द वास्तव में प्रॉपर नहीं है, पर हम गुण शब्द से उसको पकड़ रहे हैं, कि उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, वो अविभागी प्रतिच्छेद अपने आप बढ़ जाते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं। जिसमें आज समझ लीजिए 5 गुण हैं, हाँ, उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहती है अविभागी प्रतिच्छेदों में, कमती बढ़ती होता रहता है, वही तो वो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है। ये तो शक्ति होती है ना अविभागी प्रतिच्छेद, तो शक्ति नहीं, शक्ति के अंश, शक्ति के अंश होते हैं। हाँ। और ये भाव होते हैं ना, भाव की यूनिट। अभी आ जाए सब लोग, करते हैं अपन बात, हो गए सब। देखिए अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, हमने 4 चीजें देखी हुई हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 चीजें हमको पता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की यूनिट को क्या बोलते हैं, द्रव्य की यूनिट, द्रव्य की इकाई, वो क्या है, प्रदेश नहीं, प्रदेश नहीं, द्रव्य की यूनिट है परमाणु। परमाणु सबसे छोटा है ना, परमाणु के दूसरा अंश भाग नहीं होता है, द्रव्य की यूनिट होती है परमाणु। क्षेत्र की यूनिट क्या है, क्षेत्र की यूनिट प्रदेश, प्रदेश है क्षेत्र की यूनिट। और काल की यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, सबसे छोटा अंश, समय, काल की इकाई है समय। ऐसे ही जो भाव है, क्षेत्र का क्या बताया, क्षेत्र की है प्रदेश। मैं रिपीट करूंगी अभी पूरा, वापस से रिपीट करूंगी। देखिए द्रव्य की यूनिट, द्रव्य की इकाई, द्रव्य का सबसे छोटा अंश यानी सबसे छोटा द्रव्य वो होता है परमाणु। और काल की यूनिट यानी क्षेत्र की यूनिट, क्षेत्र को हम डिवाइड करते जाएं, फिर ऐसा कोई हिस्सा आ जाए कि उसके बाद अब क्षेत्र को बांट नहीं सकते, तो वो कहलाती है उसकी इकाई। वो क्षेत्र की इकाई है प्रदेश, एक प्रदेश से छोटा और कुछ नहीं होता, तो क्षेत्र की यूनिट है प्रदेश। काल की इकाई यानी समय को डिवाइड करते जाएं, तो लास्ट जब हम पहुंच जाएं कि बस अब इसके बाद वो उसका छोटा हिस्सा नहीं हो सकता, तो वो काल की इकाई कहलाती है समय। ऐसे ही भाव, भाव की इकाई क्या है कि भावों को हम करते जाएं, उसके विभाजन करते जाएं, तो कौन सा कोई लास्ट पॉइंट क्या है, भाव की इकाई कहलाती है अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद, भाव की इकाई कहलाती है अविभागी प्रतिच्छेद। तो अब भाव किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, द्रव्य तो है द्रव्य, क्षेत्र है उसके प्रदेश, काल है उसका टाइम पीरियड, और भाव होते हैं गुण, वस्तु के गुणों को भाव कहते हैं। भाव के अंतर्गत अपन भाव बोलते हैं ना, भाव के अंतर्गत गुणों को लिया जाता है। फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है नए लोगों को, शिमला अभी समझ में आ रहा है, आज का विषय समझ में नहीं आया नहीं आया कि काल के पहले और काल की इकाई बताई थी आपने, क्षेत्र की, प्रदेश,
देखिए अभी एक बार पूरा करेंगे, फिर कल वापस से ले लेंगे। आप पढ़ना, अब वो पिछले विषय जिनके पढ़े हुए होंगे उनको जल्दी से समझ में आया होगा। बाकी तो ये पुद्गल के भी भाव होते हैं। हाँ, पुद्गल में जो गुण है उसके भाव हैं। पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उसके भाव हैं गुरुदेव के प्रवचनों में। भाव का मन से कोई कनेक्शन नहीं है। भाव का मतलब यहाँ मन के परिणाम नहीं है, यहाँ भाव का मतलब परिणाम नहीं है मन वाले। यहाँ भाव का मतलब है, इसीलिए कहा भाव का अर्थ गुण लेना। गुरुदेव के प्रवचनों में आता है सोने का भाव क्या है, तो वो सोने का भाव पूछते हैं तो कितना है पता नहीं मुझे, 35,000 है, 40,000 है, लोग ऐसा भाव बताने लग गए। ये वो भाव नहीं है। हाँ, ये सोने का भाव है, उसका पीलापन, उसका भारीपन, उसका चिकनापन, वो जो उसके गुण हैं, पुद्गल के जो गुण हैं वो उसके भाव कहलाते हैं। तो भावों की जो यूनिट है, भावों की इकाई, वो कहलाते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। तो ये ऐसे गुणों में अपने आप परिणमन होता है, और गुणों में परिणमन होता है उसके अनुसार उसके अविभागी प्रतिच्छेद कम ज्यादा होते रहते हैं। ज्ञान गुण के सर्वोत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद और ज्ञान गुण के सबसे हीन अविभागी प्रतिच्छेद, दो चीजें हमें पता है। सर्वोत्कृष्ट तो केवल ज्ञान के होंगे ना। बढ़िया बढ़िया। ज्ञान गुण के सबसे हीन अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं वो निगोदिया के, निगोदिया जीव के। लब्ध्य पर्याप्तक जो निगोदिया जीव है, अक्षर के अनंतवें भाग जिसको ज्ञान है, तो ज्ञान गुण के सबसे हीन अविभागी प्रतिच्छेद उसको होते हैं। और ज्ञान गुण के सर्वोत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद वो है केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में वो ज्ञान गुण के सर्वोत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद हैं। तो अब हमारे कौन से हैं कि हमारे सबके मिडिल वाले हैं, मध्यम वाले हैं, क्योंकि निगोदिया से तो ज्यादा है और केवल ज्ञान से कम है। तो अब सब, लेकिन सबके ज्ञान गुण में सबका ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान है हम सबको, और समझ लो कुमति कुशुद्ध है, फिर भी सबका वो ज्ञान एक सा नहीं है। और एक ही व्यक्ति का, हमारा भी 1 मिनट पहले कैसा ज्ञान था, 1 मिनट बाद कैसा ज्ञान था, 1 घंटे बाद कैसा ज्ञान है, ये ज्ञान में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये अविभागी प्रतिच्छेदों में परिणमन होता रहता है। ज्ञान गुण में परिणमन हो रहा है, गुण में परिणमन होने से वो अविभागी प्रतिच्छेद कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बचपन में बहुत ज्ञान होता है और वृद्धावस्था आते आते भूल जाते हैं, बड़े होते होते। और कभी ऐसा होता है बचपन में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, और बड़े होते होते अच्छे स्मार्ट हो जाते हैं, अच्छी बुद्धि बढ़िया हो जाती है। समझ लो 7th 8th तक तो 2nd डिवीजन आती थी और 10th में एकदम से 90% आ गए, और उसके बाद हमेशा अच्छा है। और कभी ऐसा होता है कि 9th तक तो हमेशा क्लास में टॉप आते थे और 10th में तो 2nd डिवीजन रह गई। तो ये क्या हुआ, ये परिणमन होता रहता है, ज्ञान गुण में परिणमन होता रहता है, उसके अनुसार अविभागी प्रतिच्छेद कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, तो ये जो परिणमन हुआ तो इसमें ज्ञानावर्णी कर्म का भी मतलब, हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म का निमित्त है, ज्ञानावर्णी कर्म का निमित्त है परिणमन। देखो इसीलिए उपादान, ये जो परिणमन हो रहा है, ये उपादान से ज्ञान गुण में स्वयं ऐसा हो रहा है। जब ज्ञान गुण की उपादानगत योग्यता स्वयं की हीन रूप परिणमित होने की होती है तो ज्ञानावर्ण का उदय निमित्त होता है। और जब ज्ञान गुण की परिणमन की योग्यता संपूर्ण रूप से, विकास रूप से केवल ज्ञान रूप परिणमन होने की होती है तो उसमें ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय निमित्त होता है। ये निमित्त है। इससे सिद्ध होता है कि वो कर्म ज्ञान को प्रकट करता है या कर्म ज्ञान को दबाता है, वो कर्म कुछ नहीं करता है। ये योग्यता अंदर से स्वयं की है, जीव के गुण की, जीव की स्वयं की ऐसी योग्यता है, उसके अनुसार ऐसा परिणमन होता है। अब ये देखिए, षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय। अब ये षट 6 स्थान, यानी 6 उसके स्थान कहते हैं अपने यहाँ जिनवाणी में। जैसे अपन ने मार्गणा स्थान, तो उसके जो स्टेप्स हैं उसको यहाँ स्थान शब्द दिया है। 6 स्थान पतित हानि और वृद्धि, यानी 6 टाइप्स की हानि, 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि। ये हर गुण में हर समय होती रहती है। 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि हर गुण में, हर द्रव्य के हर गुण में ये होती रहती है। कैसे होती है?
देखिए एक अपने मैं 47। बताऊं ज्योति जी? हाँ बोलिए, मैं बताऊं? बोलिए। पहले होगी असंख्य गुणावृद्धि, फिर संख्यात गुणावृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। सही है क्या? नहीं, नहीं। असंख्य से तो चालू ही नहीं होगा, क्योंकि असंख्य तो बीच का है। अच्छा, असंख्य से चालू नहीं होगा। अनंत गुण वृद्धि पहले आएगी। हाँ, अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंतवा भाग वृद्धि। हाँ, लेकिन जब हम वृद्धि लेते हैं तो वृद्धि को देखिए, अब थोड़ा सा इसका हम टाइम तो आज भी ज्यादा नहीं बचा जहाँ जब अपन पहुंचे हैं इस जगह पर, लेकिन अभी नाम अपन लिखते हैं, नाम खाली लिखते हैं, फिर कल इसका थोड़ा सा भाव समझेंगे, इन शब्दों का भाव क्या है ना। नाम का क्रम ऐसा होगा, अनंत भाग वृद्धि, भाग वृद्धि पहले चालू होगा, अनंत भाग वृद्धि, भाग 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 होता है ना, पहला भाग, भाग। अनंत भाग वृद्धि, फिर दूसरा है असंख्यात भाग वृद्धि, तीसरा है संख्यात भाग वृद्धि, फिर है संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, और फिर है अनंत गुण वृद्धि। ये 6 है वृद्धि के टाइप्स, और इसी तरह से 6 टाइप्स हैं हानि के। हानि के टाइप्स कैसे होंगे, इसी तरह से इधर से चालू करेंगे, नीचे से उसमें पहला नंबर देंगे, अनंत गुणा हानि, या इधर से भी लिख सकते हैं अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि। वृद्धि की जगह हानि हानि लिखना है फिर अब आप अपने को, या हानि। सब में अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, और अनंत गुण हानि। ऐसे 6 स्थान हैं वृद्धि के और 6 स्थान हैं हानि के। इन 6 स्थानों के माध्यम से इस तरह से हानि भी होती है और वृद्धि भी होती है। प्रत्येक गुण में, ये गुणों में इस तरह से परिणमन होता है। अब उस गुण में भी कुछ ये अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, यानी अपने को लगता है गुण है, लेकिन गुणों में भी कुछ, जिसे हम अंश, अभी हमने कहा स्निग्ध के इतने अंश, रुक्ष के इतने अंश, वो अंश का मतलब है कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। तो उन अविभाज्य प्रतिच्छेदों में इस तरह से हानि और वृद्धि ये अगुण लघुत्व गुण के कारण अपने आप ऑटोमेटिक होती रहती है, और इस हानि वृद्धि के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। ये उत्पाद व्यय ही संयुक्ता, ये उत्पाद व्यय निरंतर प्रत्येक द्रव्य में,
अभी अपने को जीव और पुद्गल तो दिखाई देते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल में कौन परिणमन कराता होगा? वो तो नित्य है, वो तो कूटा से ऐसे ही रहते होंगे, उनमें तो क्या परिणमन दिखता है। लेकिन उनमें भी ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, और इस अगुरु लघुत्व नाम के गुण के कारण सभी द्रव्यों में अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरह से ये परिणमन होता है। देखिए, बाहर में निमित्त तो परिणमन में काल द्रव्य कहेंगे, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, लेकिन वो निमित्त है। द्रव्य में स्वयं में परिणमन की योग्यता है, एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। वो द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, और ये अवस्था निरंतर जो बदल रही है उसमें ये अगुरु लघुत्व गुण और साथ में कि ये इस तरह से छठ गुणी हानि वृद्धि ये प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में हर समय अभी भी हो रही है। हर समय इस तरह से ये छठ गुणी हानि वृद्धि द्रव्य में चलती रहती है। तो ये जो आगम में कहे अनुसार अगुरु लघु गुण की छठ स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय हैं, उनकी अपेक्षा से सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय घटित होता है। ये जो 6 स्थान के हानि के और 6 स्थान वृद्धि के जो कहे हैं, ये ऐसी छठ गुणी हानि वृद्धि सिद्ध भगवान में भी हर समय होती है, और उनमें भी हर समय होती है, तो उनमें उत्पाद व्यय घटित होता है। प्रश्न ये था कि सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय कैसे घटित होगा, तो सीधा सीधा जवाब ये है कि उनमें भी एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, और उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये 6 गुणा हानि 6 स्थान हानि और 6 स्थान वृद्धि उस गुण के कारण हर द्रव्य में होती है। और सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं, इसलिए उनमें भी ये 6 प्रकार की हानि 6 प्रकार की वृद्धि हर समय होती है, इसलिए उनमें भी उत्पाद व्यय घटित होता है। अब ये जो इनके कुछ अर्थ हैं कि अनंत भाग वृद्धि का, अनंत गुण वृद्धि का क्या अर्थ है, थोड़ा बहुत अर्थ कल हम समझेंगे, और थोड़ा सा विषय भी रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। जो इन लोगों को आज समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे कल थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। हाँ, बोलिए भारती। गुणी है कि गुणी गुणा गुणा होता है ना, मल्टीप्लिकेशन। गुणा का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और भाग का मतलब है डिवीजन। जो मैथमेटिक्स में गुणा भाग होते हैं वही गुणा भाग है ये। इसीलिए कल हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से गुण, जैसे हम बोलते हैं ना, इससे असंख्यात गुणा ज्यादा। 11 स्थान हमने देखे, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंद, वियोजक, जो असंख्यात गुणी निर्जरा के, वो असंख्यात गुणी, ये यहाँ है असंख्यात गुणी, वो वृद्धि हो रही है वहाँ, वही चीज है ये असंख्यात गुणा। उतना गुणा उतने टाइम्स ज्यादा, और भाग मतलब उतना कम, वही डिवाइड करना है और गुणा मल्टीप्लिकेशन करना है। गुणा भाग वाला ही गुणा भाग है ये। उस समय वो चीज समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ गई। वो बहुत सी बातें हैं, वो उस समय ये नहीं बता सकते थे। अब बहुत सारी चीजें बाद में जाके, ये सब जैसे हम भी बचपन में पाठशाला में पढ़ते थे, तो हमारे सर ने ये सारी चीजें बचपन में पढ़ा दी। हम 9th-10th में थे तो पढ़ ली, रट ली, याद भी हो गई, लेकिन अब उसका और भाव ख्याल में आता है। उस समय भी लगता था समझ में आ गया, लेकिन अब विशेष रूप से जैसे जैसे और गहराई में अपन जाते हैं और समझ लो स्वाध्याय अध्ययन विचार करते हैं, तो वो भाव विशेष ख्याल में आता है, फिर आनंद भी आता है, उसका ख्याल में आ जाता है अर्थ, तो और मजा आता है। चलिए, अभी समय हो गया है, अभी यहीं पूरा करते हैं। इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि एक चीज एक में किसी तरह से, दूसरी चीज दूसरी तरह से, वो बहुत मतलब नए लोगों के लिए वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए। सही असलियत तो ये है, बेसिक से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपनी बातें आती रहेगी बीच बीच में। कंफ्यूजन आपके थोड़े दिन बाद क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना तो आया ही है, और फिर ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और आप उम्र बढ़ रही है ना। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।